ओम शांति। रिचार्ज योरसेल्फ में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है थैंक यू नेचर। कहते हैं धन्यवाद एक सच्ची प्रार्थना है। इसमें दो प्रकार हैं। सबसे पहले एक हमारा नेचर स्वभाव हो सबको थैंक्स गिविंग करने का, हर चीज को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को हम थैंक्स करें। दूसरा है इस प्रकृति को, नेचर को हम धन्यवाद करें। प्रकृति से हमें कितनी पालना मिलती है। प्रकृति हमें शांति, सुकून, सुंदरता, आनंद देती है। तो इस प्रकृति का भी हम धन्यवाद करें। एक सूफी कवि होकर गए हैं बाबा बुल्ले शाह जी। वो हर किसी को शुक्रिया करते थे, हर चीज को शुक्रिया करते थे। एक बार उनको किसी ने पूछा कि इतनी गरीब परिस्थिति में रहते हुए भी आप भगवान का कैसे शुक्रिया कर सकते हैं। तो बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा, चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझदे दिवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्हें ना कदर न की थी रब दी, हाथ खाली ओ मलदे देखे, मैनू दाता सब कुछ दीता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। तो आइए हम भी अपने जीवन में कोशिश करके देखें, हर किसी से, हर व्यक्ति से शुक्र गुजार रहने की। बड़ा मजा आएगा, खुशी होगी। तो चलिए आज इस विषय को हम सुनेंगे। हमारे सामने आ रही है वसई से ब्रह्मा कुमारी कविता बहन। ओम शांति। आज का टॉपिक है थैंक यू नेचर। थैंक यू नेचर कहते ही एक भाव से आता है हम नेचर को थैंक यू कहें। हाँ, इस नेचर ने, इस प्रकृति ने, इन पांच तत्वों ने हमें बहुत कुछ दिया है। जल है तो जीवन है, पवन तत्व से हमारी श्वास चल रही है। अगर भूमि न होती तो अनाज कहाँ से आता और हमारे शरीर की पालना कहाँ से होती। आकाश तत्व की सुरक्षा, अग्नि तत्व की गर्मी, इन पांच तत्वों ने और इनसे बने हुए सुंदर सृष्टि ने हमारे जीवन को सौंदर्य प्रदान किया है, सुख दिया है और कोई टैक्स भी नहीं लिया। तो दिल से सदा उनके लिए थैंक्स निकले, कृतज्ञता प्रकट हो। परंतु आज हम इस टॉपिक के दूसरे पहलू पर चर्चा करेंगे। जैसे प्रकृति को नेचर कहा जाता है, ऐसे ही मनुष्य स्वभाव को भी नेचर कहते हैं। कहते हैं ना, मेरा नेचर ऐसा है। अलग अलग स्वभाव के मनुष्य होते हैं। किसी का लवफुल होता है, किसी का केयरिंग होता है, किसी का मिलनसार होता है, किसी का गुस्से वाला होता है। जिसका जो नेचर है, हर परिस्थिति में सहज ही उसका व्यवहार अपने नेचर के अनुसार उभर कर आता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसी ही मनुष्य स्वभाव का एक सुंदर रूप हो सकता है थैंक यू नेचर। हाँ, थैंक यू नेचर। कहा जाता है धन्यवाद करने वालों के कतार में खड़े हो जाओ तो जल्दी नंबर लगेगा, क्योंकि मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी है। थैंक यू, सॉरी दो कॉमन शब्द है। सॉरी शब्द से गिल्ट फील होता है। थैंक यू शब्द से दुआएं मिलती है, शक्ति मिलती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया का कितना महत्व है। इसलिए अलग अलग रिवाजों में उसको शामिल किया गया है। हर एक धर्म की प्रार्थनाओं में धन्यवाद का एक अपना महत्व है। वास्तव में परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम प्राप्तियों को देखें तो कमियां महसूस नहीं होगी। इतना कुछ है हमारे पास। धन्यवाद एक इतना शक्तिशाली शस्त्र है जो सारे वाद मिटाता है। दिल से निकला हुआ थैंक यू शब्द हमारे रिश्तों की डोर को कितना मजबूत बनाता है। वह कृतज्ञता की भावना दूसरे को एक सम्मान प्रदान करती है।
किसी की हुई छोटी सी मदद, सहकार्य, सहयोग के लिए अगर हम दिल से शुक्राना करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे रिश्तों में मजबूती आती है और मेरा व्यक्तित्व कितना विशाल हो जाता है। आभार व्यक्त करना ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। हर बात के लिए हम धन्यवाद करते जाएं, क्योंकि जो भी हम फील करते हैं पूरे यूनिवर्सल में फैलता है। आज अगर हम किसी बात के लिए बार बार धन्यवाद करते जाएं, तो दूसरे दिन भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी जिसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते जाएंगे। थैंक यू शब्द एक हाई एनर्जी वर्ड है, साइंटिफिकली सिद्ध हो चुका है। डॉक्टर इमोटो ने पानी पर किया हुआ विचारों का प्रयोग सारा विश्व जानने लगा है। अलग अलग वाइब्रेशन का पानी पर चौंका देने वाला परिणाम दिखाई दिया। उसमें देखा प्रार्थना, मेडिटेशन और पीस, थैंक यू, लव जैसे सकारात्मक शब्दों से पानी के जल कणों में सुंदर डिज़ाइंस तैयार हुए और गुस्सा, नफरत जैसे नकारात्मक शब्दों से पानी के जल कणों में नुकीले, विचित्र, अधूरे डिज़ाइंस तैयार हुए। ग्रैटिट्यूड अर्थात थैंक यू शब्द का हमने परिणाम देखा। इससे सहज ये सिद्ध हुआ कि एक थैंक यू शब्द कितना हाई एनर्जिक वर्ड है, जिसके कुछ मिनटों के वाइब्रेशन से ही पानी में सुंदरता आई। तो आप सोचो, हमारे शरीर में 70% पानी है। सारे दिन में अगर हम अनेक बार ग्रैटिट्यूड की भावना अपने अंदर निर्माण करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे शरीर को होना है। और अगर ये भावना मैं दूसरों के प्रति निर्माण करती जाऊंगी तो उनके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नज़र ज़रूर आएगा। तो ये मेरे शरीर को, मेरे संबंधों को, मेरे व्यक्तित्व को एनर्जेटिक बनाने वाला थैंक यू नेचर कहो या एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कहो, आज से हम डेवलप करेंगे। तो किन किन का हम धन्यवाद करें? सबसे पहले हम सुप्रीम पावर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें जीवन दिया, नया दिन दिया। हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्तियाँ हुई है। हर बात के लिए हम धन्यवाद करते जाए। उसके बाद हमारा सबसे नज़दीक का मित्र हमारा मन है, वर्तमान और भविष्य प्राप्तियों का आधार। हमारे जीवन में सफलता का आधार हमारा मन है। मन को कोसना नहीं है, मन टिकता नहीं है, एकाग्र नहीं होता, परंतु मन की प्रशंसा करें। अगर हम मन को कोसते हैं तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, परंतु हम अगर मन की प्रशंसा करते जाएंगे तो मन की कार्य क्षमता बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारा मददगार साधन हमारा शरीर, हम शरीर का शुक्रिया करते जाएं। सारा दिन कितना काम करता है, रोज अपने शरीर को शाबाशी देते जाएं। ऐसे ही सारा दिन जो हमारे संपर्क में आते हैं उनका हम शुक्रिया करते जाएं कि मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे कितना सम्मान देते हैं। सिर्फ परिवार के नहीं, परंतु जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनका हमें शुक्रिया करते जाना है। उसके बाद जहाँ से हम धन कमाते हैं उस स्थान का भी हम शुक्रिया करते जाएं। उसकी कभी निंदा नहीं करनी है। वहाँ के जो साथी है उनसे नफरत, ईर्ष्या, नकारात्मक भावना न हो। नहीं तो वहाँ से धन तो बहुत आएगा, परंतु धन के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे साथ आएगी। फिर हम परिस्थितियों का शुक्रिया करें। परिस्थिति शिक्षक है।
परिस्थिति हमारे जीवन में आती है और हमें कोई ना कोई पाठ पढ़ाकर जाती है, तो हम परिस्थितियों का भी धन्यवाद करते जाए। ऐसे हम साधनों का भी शुक्रिया करें। किन साधनों के कारण हमारी कितनी कंफर्टेबल लाइफ हो रही है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, परंतु इस साइंस के साधनों से आज आप और हम मिल रहे हैं। थैंक यू शब्द का ये भी एक अर्थ हो सकता है। T फॉर थॉट, विचारों से। H फॉर हार्ट, दिल से। A फॉर एक्शन, कृति से। N फॉर नेचर, प्रकृति से। K फॉर नॉलेज, अर्थात ज्ञान से। विचारों से, दिल से, कृति से, प्रकृति से, ज्ञान अर्थात समझ से आपका आभार है। तो आज से हम धन्यवाद की बहुत प्रैक्टिस करेंगे और हमारा स्वभाव थैंक यू नेचर बनाएंगे। जो सारे वाद मिटा दे वो है धन्यवाद। प्रकृति से रिश्ता बनाए वो है धन्यवाद। रिश्तों को खूबसूरती प्रदान करे वो है धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं का भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। कविता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना स्वीट लेसन बहन ने आज हमें कराया। बहन ने कहा कि जीवन में अगर सबसे बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड की भावना सबके प्रति हो। बहन ने साइंटिफिक उदाहरण देकर हमें ये बताया कि थैंक्स गिविंग एटीट्यूड से हम हमारी आंतरिक और बाह्य पर्सनालिटी को प्योर बना सकते हैं, रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं सारे यूनिवर्स में वो स्प्रेड होता है। तो चलिए आज से हम लिस्ट बनाएं कि किन किन व्यक्तियों को, किन किन चीज़ों को हमें धन्यवाद करना है। मुझे विश्वास है कि काफ़ी लंबी लिस्ट बनेगी और एक नई तब्दीली हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आज के इस सीरीज का ये विषय हमारा आखिरी विषय था। तो चलिए आज हम सभी को धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जो करावनहार है, जिन्होंने ये सुंदर कार्य रचा, जो जगत नियंता है, सर्वशक्तिवान है, दाता है, प्यार का सागर है और समस्त विश्व की आत्माओं को वे शांति, शक्ति, प्यार के प्रकंपन वरदान के रूप में देते रहते हैं। दुनिया में एक गीत है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वही सत्यम शिवम सुंदरम है, इस धरती पर चैतन्य है। तो उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम सभी हमारे बोरीवली सब जोन की मुख्य संचालिका आदरणीय दिव्या बहन जी का शुक्रिया करते हैं, जिनके शुभ संकल्पों का प्रतिरूप आपने ये सारा कार्यक्रम देखा, जो हम सबके आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, एक पावरफुल लीडर हैं, जिनकी पालना में हम सभी बहनें और आने वाले सभी भाई बहनें अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सफलता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। तो आदरणीय बहन का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम इन सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़े प्यार से हम सभी के आगे अपने सुंदर विचार रखे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, रचनात्मक और शक्तिशाली रहे। सचमुच इन बहनों ने हमें बहुत रिचार्ज किया और मेडिटेशन भी कराया। तो हम सभी इन बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर हम आप सभी का भी बहुत बहुत मन हृदय से शुक्रिया करते हैं कि आप सभी ने ये कार्यक्रम को देखा, सुना, इसे अप्रिशिएट किया और हम ये शुभ आशा रखते हैं कि इन बातों को आप अवश्य ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे
ये बातें कहीं ना कहीं आपके कर्म में, व्यवहार में आपको मदद जरूर करेगी। मेडिटेशन एक आंतरिक बल देता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। वर्तमान समय परिस्थिति अनुसार हम सभी को अपने संकल्पों में शक्ति, शब्दों में श्रेष्ठता और कर्मों में महानता लाने की आवश्यकता है। तो इन सभी बहनों के लेक्चर से हमें ये प्रेरणा अवश्य ही मिली है और इसे जरूर हम अपने जीवन में अमल में लाएंगे। तो इसी शुभ आशा के साथ आज हम इस सीरीज को यहाँ संपन्न कर रहे हैं। हम पुनः आपसे मिलते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी की ओर से हम आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।